आज हम निकल पड़े हैं गुमला के एक हिडन फॉल को एक्सप्लोर करने, जिसके बारे में गुमला के बहुत से लोगों को नहीं पता। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं कचहरी जाने वाले रोड से। इस रोड पे चलते चलते हम पहुँचे करमटोली। फिर करमटोली पार करके सीधे रास्ते पे आगे बढ़ते जाइएगा और पहुँच जाइएगा बांसडी। शुरू का रास्ता तो सिंगल रोड है, इसीलिए दिक्कत नहीं होगा, पर यहाँ पे रास्ता दो राह में बढ़ जाता है। हमने भी यहाँ गलत रास्ता लिया था, पर आप ये गलती ना करें, इसलिए मैं बता दूँ कि जिस रास्ते पे डुमरी और महुआ डाँड़ का साइन बोर्ड लगा हो, उस रास्ते पे आगे बढ़ जाइएगा। फिर आपको मिलेगा सोकरहतू गांव, उसके बाद कुकुरंजा और भी गांव हैं, पर मेन गांव याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो जाने में। वैसे तो गूगल मैप में भी इसका रास्ता मिल जाएगा, पर वो कितना हद तक सही रहता है वो आप समझ ही सकते हैं। सो आते हैं हमारे ट्रिप पे। शुरू का जो घाटी एरिया था हम वहाँ पे रुके। ये घाटी एरिया गुमला के पतरातू का नाम दिया गया है जिसे, और यहाँ पे थोड़ा सा घुमावन टाइप का रास्ता है, इसीलिए इसे पतरातू बोला जाता है। गुमला के इस पतरातू घाटी से पार होके हमें ये पुल दिखा, और अगर आपको भी ये पुल दिख रहा है मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। सो फाइनली हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए, और हमें तो लगा था यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि ये हिडन प्लेस है, पर लग रहा है अब ये हिडन प्लेस रहा नहीं। यहाँ काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोग थे। हमारे टाइम पे यहाँ पे पार्किंग चार्ज नहीं लिया गया था, पर आपके टाइम पे आप जब तक आएँ तब तक शायद पार्किंग स्टार्ट हो जाए क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ है। सो देखो ये दोनों छपरियों को। हम चश्मा नहीं लगाए हैं ना मोफरल बांधे, तो छतरी कहाँ से पहला है? धूप में ला, धूप में गोरा दिखे, धूप में ला गोरा दिखे। जल्दी आ। बस देखो अभी ये हम लोग जा रहे हैं घूमने, बहुत मजा करेंगे, आगे चलते हैं। क्या सब कोई मजा करने जा रहे हैं। वैसे तो हमें ऐसे रास्तों की आदत है, पर हमें तो हीरोइन बनना था। हमने लंबी लंबी ड्रेसेस पहन ली थी, मैं और मेरी तेज़ बहन ने। सो हमें थोड़ी दिक्कत तो आ रही थी क्योंकि खुद को भी संभालना था और अपने ड्रेसेस को भी संभालना था। सो हाँ, और एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप जो भी फुटवेयर पहने उसमें अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, नहीं तो आप फिसल के डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाइएगा। और ये है यहाँ का नज़ारा, जहाँ पे बहुत से लोग पिकनिक मनाने आए थे, पर मेरे ख्याल से ये जगह पिकनिक स्पॉट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे समतल ज़मीन कहीं पे है ही नहीं। सारा जगह उबड़ खाबड़, और पानी मतलब हम लोग गए थे जनवरी के टाइम में, तो उस टाइम पे पानी था भी। अब गर्मी के टाइम की मैं गारंटी तो नहीं दे सकती कि यहाँ पे पानी रहेगा भी, क्योंकि यहाँ बहुत कम पानी था। मुझे तो लग रहा था मैं इस हिडन प्लेस को देखने आई हूँ, मतलब कुछ भी खास वैसा तो था नहीं, और फॉल टाइप का तो था नहीं, बस ये हल्का सा पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, जिसे गुमला वासियों ने फॉल का नाम दे दिया है। सो हम थोड़ा सा और नीचे गए जहाँ पे फॉल थोड़ा और बहुत दिख भी रहा था। फिर हमें मुझे तो सिर्फ एक एस्थेटिक वीडियो चाहिए थी, और यहाँ मैं पापा की परी बनते हुए, क्योंकि मैं जिम जाती थी एक ज़माने में, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी को लगता है कि मैं अच्छी खासी उछल कूद कर सकती हूँ। सो उन्हें भी तो दिखाना था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और ये रहा गुमला के हिडन फॉल, लूना फॉल का सुंदर सा नज़ारा।
हमारा फ़ोटो वीडियो का सेशन ख़त्म हुआ और हम अब निकल पड़े हैं घर जाने के लिए। सो हमें बहुत भूख लग रही थी पर यहाँ कोई भी दुकान वगैरह था नहीं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें मिला बाज़ार, वहाँ हमने खाए गुलगुले और भी जलेबी और कचरी और पता नहीं क्या क्या, हमने बहुत कुछ खाया, चना उना भी खाया। फिर हम निकल पड़े घर की ओर। वापस आते टाइम बहुत ठंडी लग रही थी गाइस, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ जंगल पेड़ पौधों से घिरा हुआ है।